हेलो गाइस, मैं विपिन सिंह आज आपको बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट है और वो हर एक साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। और ये देखते हैं कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको माध्यमाधिका बहुलक बनाने नहीं आता है तो हम आपके बेहद ही आसान तरीका बताएंगे तो उसे कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग का ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम हल करके बताएंगे कि कैसे हल किया जा रहा है, इसके बारे में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और दिया गया आंकड़ा कह रहा है कि माध्य ज्ञात करें। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से हल कर रहे हैं। हल करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला तो वर्ग अंतराल ये हमको लिखना है, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है वर्ग और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या, ये जिसे हम लोग एफ के नाम से जानते हैं। और उसके बाद चाहिए हम लोग का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह चाहिए। उसके बाद चाहिए वर्ग चिन्ह को हम x के नाम से भी जानते हैं और उसके बाद है f इंटू एक्स यानी दोनों का गुणनफल। इतना हम लोग को निकालना है। अगर माध्य निकालना है तब ये माध्य निकालना है तो इतना हम लोग काम करना है। अब देखिए, इतना करने के लिए हमको क्या जरूरी है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 2, 0 से 2 वर्ग अंतराल। दूसरा है 2 से 4, उसके बाद है 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर देख रहे हैं 8 से 10 और उसके बाद दिया है 10 से 12, उसके बाद है 12 से 14। इतना हम लोग को दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को हल करना है और इसका भी मान दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या यानी f का मान। f का मान 0 से 2 के बीच में 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है और उसके बाद 3 है। इतना तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि और क्या क्या चाहिए, तो वर्ग चिन्ह चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे इसके बारे में देख रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। यानी किसी भी वर्ग का अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को निकालना है पहला का वर्ग चिन्ह, तो इसका उच्च सीमा 2 है, निम्न सीमा 0 है। इन वर्ग चिन्ह पहला क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 और बट्टा में 2 करना है, इन 2 प्लस 0 इन 2 बट्टा 2 यानी 1 आ जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह हम लोग का 1, 0 2 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा 2 यहाँ पे लिख दे रहे हम 0 प्लस 2 बट्टा 2 यानी 1। उसी तरह यहाँ भी दूसरा 2 प्लस 4 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3। उसी तरह 4 6 का वर्ग चिन्ह 4 प्लस 6 बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी आ जाएगा हम लोग का 10 बटा 2 यानी आ जाएगा 5। अब देखिए उसी तरह नेक्स्ट 6 8 का, तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 8 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, फिर 8 10 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, फिर 10 12 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 और 12 14 ये हो जाएगा 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो 13। अब देखिए ये हम लोग का निकल चुका है 1 3 5 7 9 11 13, ये हम लोग का वर्ग चिन्ह आ गया। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, तो एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकाल ले रहे हैं, तो एफ एक्स मतलब
f गुना x, यानी इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे f गुना x। तो गुना कर ले रहे हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 3 से 6, 1 में 5 से 5, 5 में 7 से 7 बचे 35, इसमें गुना किए तो 1, 2 में 3 से 2 3 6, 1 में 5 से 5, 5 में 7 से 35, 6 में 9 से 54, 2 में 11 से 22 और 3 में 13 से 39। ये हम लोग का आ गया fx। अब देखिए इतना तो हम लोग कर ले, इतना करने के बाद हम लोग को एक और अब माध्य का सूत्र जरूरी है। तो माध्य बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो माध्य बराबर ध्यान में रखिएगा सिग्मा xf बटा सिग्मा f। सिग्मा xf या सिग्मा fx बोले, दोनों बात एक ही है। तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यहाँ पे fx लिख रहे हैं, सिग्मा fx और बटा सिग्मा f। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबका जोड़, यानी ये जोड़ है। तो सभी का जोड़ यानी सिग्मा fx मतलब fx के कुल योग सिग्मा कहलाता है, और f का मतलब ब्रह्मवर्ताओं का कुल योग, ये सिग्मा f का मतलब होगा। तो देखिए fx यानी सिग्मा fx निकाल रहे हैं हम, सिग्मा f इंटू एक्स। ये क्या हो रहा है, सबको जोड़ ले रहे हैं। तो ये होगा 6 1 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32, बच गया 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 3 16, यानी हो गया 162। ये हम लगा सिग्मा fx का मान आ गया 162। अब देखते हैं सिग्मा f, सिग्मा f भी चाहिए, fx का तो मान निकल चुका है सिग्मा fx का, अब सिग्मा f चाहिए। तो सिग्मा f ये है, विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है वो f है, तो सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f कितना हो रहा है, सबको जोड़ ले रहे हैं, 1 2 3 1 4 5 9 6 15, 2 17 और 3 20। ये आ गया हम लोग का सिग्मा f का मान आ गया 20। अब देखिए अब ये जो मान निकल चुका है, सिग्मा fx का मान निकल चुका, सिग्मा f का मान निकल गया, तो हम लोग बस इस सूत्र पे रख देना है। इस सूत्र पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हम लोग का आ जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा fx का मान कितना है, तो सिग्मा fx का मान यहाँ पे रख लेंगे 162, तो 162 रख दिए, बटा सिग्मा f का मान कितना है, सिग्मा f का मान यहाँ पे दिया है, निकल चुका है 20, तो यहाँ पे 20 रख लीजिए। अब इसे हल कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, तो 2 से हम काट सकते हैं इसे, 2 से ही 10 बार में कटेगा, 2 8 16, 2 1 2, यानी आ गया 81/10। अब 81/10 को जब दशमलव में करेंगे तो आ जाएगा 8.1। ये हम लोग का माध्य निकल के आंसर आ गया। इस तरह से सिंपल तरीका है ये निकालने का। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, दैट्स ऑल। और इसके बाद जो कि हम लोग बहुलक और माध्यक का भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक के लिए, और उसके बाद ही हम लोग का 5 नंबर का ये पूछा जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।